Hello student, welcome back. Today we'll start a new lesson, a different kind of school. Why we called this school different kind of school? आज हम नया लेसन शुरू करेंगे, इसको नाम है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। हम इसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल क्यों कहते हैं? डू यू नो वर्ड दिस वर्ड मीनिंग? बिफोर यू रीड पढ़ेंगे पहले। इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग बैंडेज, तो इन वर्ड मीनिंगों का हम वर्ड मीनिंग्स के साथ कर लेंगे। बैंडेज होता है पट्टी बांधना, पट्टी, क्रच, बैसाखी, क्रिपल्स, अपंग, विकलांग होते हैं जो, ऑनर होता है सम्मान, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, सिस्टम होता है व्यवस्था। लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गैस इन वट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। तो इस पिक्चर को देख के बताना है कि यह स्कूल अन्य स्कूलों से अलग क्यों है। I had heard a great deal about Miss Beam School, but not till last week did the chance came to visit it. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु लास्ट वीक पिछले सप्ताह ही मुझे उस स्कूल में जाने का जो मौका मिला। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं स्कूल के अंदर गया वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया सिवाय एक लड़की जो 12 साल के आसपास थी। हर eyes were covered with the bandage and she was being led carefully between the flower bed by a little boy. उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसको एक छोटा लड़का फूलों की क्यारियों के बीच से लेके जा रहा था। सी स्टॉप्ड एंड लुक हु वाज अबाउट 4 ईयर ओल्ड यंगर, जो कि 4 साल का था, लग रहा था। सी स्टॉप्ड, वह रुकी, एंड लुकड, लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम, वह रुके और उसने ऐसा लगा जैसे वह पूछ रही होगी कौन आया है, ये मेरे बारे में बात कर रही है। सी शीमड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर देन दे पास्ड ऑन, मुझे लगा कि वह मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, जैसे वह लड़का बता रहा हो कि कोई बाहर से आया है, फिर वो आगे चले गए। मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडल एज्ड एंड फुली ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। मिस बीम वैसी थी जैसा मैंने अनुमान लगा रखा था। उधेड़ उम्र की उसकी उम्र जो थी, अधिकतर जो अधिकार संपन्न अथॉरिटी वाली होती है, जो पूरे रोब वाली होती है, और वैद्यालु और दूसरों की भावनाओं को समझने वाली महिला है। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड काइंड ऑफ प्लप फिगर दैट इज लाइकली टू बी comforting टू ए होम सिक चाइल्ड। उसके बालों में जो सफ़ेद हो चुके थे वह गोल मटोल उसकी जो थी, और जो बच्चों को राहत देने वाली, उदास हो चुके बच्चों को राहत देने वाली औरत थी। वह दूसरों की दुख दर्द को समझती थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड विच आई हैड हियर्ड वर सिंपल, मैंने उनके पढ़ाई के तरीक़ों के बारे में कुछ पूछा जिनके बारे में मैंने सुन रखा था कि वो इस तरह से उनके सिस्टम है, बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, बड़े ही सरल तरीके हैं। नो मोर देन इन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, वह अधिक नहीं बस यह समझने में सहायक हो जाएं कि चीज़ों को कैसे करना चाहिए। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, वह आसान जो वर्तनी स्पेलिंग का काम, जोड़ योग करना, सब्ट्रैक्ट माइनस करना, घटा करना, गुणा करना, और लिखने के सिंपल कार्य सिखाए जाते हैं। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड क्विट, शेष काम उन्हें पढ़कर सुनाने तथा रोचक बातचीत द्वारा करवाया जाता है।
इस समय उन्हें बिना हाथ हिलाए चुपचाप बैठना होता है, वास्तव में उन्हें कोई पाठ नहीं पढ़ाए जाते। देर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, उनके पास दूसरे जो लेसन है जैसे हम पढ़ते हैं इस तरह के लेसन नहीं पढ़ाए जाते। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज ए टीच thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizen। इस स्कूल का जो वास्तविक उद्देश्य है विचार के पढ़ने का नहीं है, मतलब बच्चों को रटवाने का नहीं है, दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना जो मुख्य पर्पज़ है, और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। तो ये सब स्कूल में सिखाया जाता था। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू। तो वो कहती है कि क्या आप, जो पास में खिड़की थी, क्या आप इस खिड़की से 1 मिनट के लिए बाहर देखोगे। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुकड ए लार्ज गार्डन एंड ए प्ले ग्राउंड एट ए बैक। मैं उठकर खिड़की के नज़दीक गया और एक बाग, जो खिड़की बाग की तरफ खुलती थी, पीछे प्ले ग्राउंड था और उसके पीछे एक मैदान दिखाई दे रहा था। वट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम कहती है कि आपने क्या दिख रहा है आपको वहाँ पर गार्डन में। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। मुझे वहाँ बहुत सुंदर मैदान दिखे। आई सैड एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत से प्रसन्न बच्चे दिखाई दे रहे हैं। It pained me thought to see that they are not also healthy and active looking। मुझे यह देखकर काफ़ी दुख हुआ कि वे सभी बच्चे स्वस्थ नहीं थे, फुर्तीले नहीं थे जैसे आम बच्चे होते हैं। When I came in, जैसे मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led about। एक छोटी लड़की को देखा। She has some trouble with her eyes, उसकी आंखों में कोई समस्या थी। Now I can see two more with the same difficulty। मैंने और 2 लड़कियों को देखा जिनको सेम वही समस्या थी। And there is a girl with a crutch watching the other at play। वहाँ पर एक लड़की बैसाखियों के सहारे खड़ी हुई दूसरे बच्चों को देख रही थी। She seemed to be a hopeless cripple। वह एक असाध्य रूप से अपंग लग रही थी कि होपलेस, जिसने उम्मीद खो दी हो कि मैं भी खेल सकती हूँ, वह बैसाखियों के सहारे खड़ी हुई थी। मिस बीम लाफ्ड। ओ नो, सी सैड। मिस बीम हंसते हुए बोली, अरे ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। सी इज़ नॉट रियली लेम। वह वास्तव में लंगड़ी लड़की नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे। आज तो उसका लंगड़ा होकर चलने वाला दिन है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड आइदर। और दूसरे बच्चे भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। आज उनका अंधे होने वाला दिन है। तो आई मस्ट हैव लुकड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सी लाफ्ड अगेन। मुझे हैरानी हुई क्योंकि वह दोबारा हंसी। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। यह हमारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। अपने बच्चों को कठिनाइयों से परिचित कराते हुए उनका महत्व समझने के लिए दुर्भाग्य का भागीदार भी बनाते हैं। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। कि हम उनको दुर्भाग्य के साथ जीना सिखाते हैं कि किस तरह से दूसरों का दुख दर्द कैसा होता है उसको खुद महसूस करो। ईच टर्म एवरी चिल्ड्रन हैज़ 1 ब्लाइंड डे, 1 लेम डे, 1 डीफ डे, 1 इंजर्ड डे एंड 1 डम डे। हर एक बच्चे का प्रत्येक सेशन में एक ब्लाइंड डे होता है, अंधे होने का दिन होता है, एक लेम डे, लंगड़े होने का दिन होता है, एक डीफ डे, बहरे होने का दिन होता है, इंजर्ड डे, और एक दिन उसको चोटिल होने का होता है, और एक दिन डम्ब गूंगा रहने का दिन होता है। कि हर बच्चे की
टर्न आती है, अलग अलग दिनों में अलग अलग वह उसको रहना होता है। जिस दिन उसका जो दिन होता है उस दिन वह उसी रूप में रहता है सारा दिन। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर नो ऑन देयर ऑनर नॉट टू स्पीक। जब उनका अंधे होने का दिन होता है तो उनकी आंखें पूरी तरह ढक दी जाती हैं और वे वचन देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। वो साइडों से नहीं जैसे पट्टी के साइडों से नहीं झांकते। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वॉक ब्लाइंड। और रात को ही उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि अगले दिन सुबह वो अंधे ही उठें। दिस मीन दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका ताकि उन्हें हर काम के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़े। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और दूसरे बच्चों की ड्यूटी होती है कि उन अंधे वाले बच्चों के साथ रहना और उनकी मदद करना, उनको हर ज़रूरत की चीज़ उपलब्ध कराना। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर। तो इस तरह से वो अंधा बच्चा और उसका हेल्पर दोनों ही बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं।